अस्सलाम वालेकुम। कोर्स सिलेक्शन करने लगे हैं हम बहुत ही इजी वे में। इसमें कोई मतलब कि मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे कोर्स सिलेक्शन पे, या उससे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं ताकि हम रूल्स और रेगुलेशंस को भी एक बार देख लें कि कोर्स सिलेक्शन में क्या आ रही हैं 2024 में मे भी कोई चेंजिंग आई हो। तो यहाँ पे आपने पहले अनाउंसमेंट में चेक कर लेना है। देखें अनाउंसमेंट में सबसे पहले तो हमें ये बताया हुआ कि अप्रैल 1 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और जो इसकी एक्टिव डेट थी वो कल से ये स्टार्ट हो गया था मार्च 20 से कोर्स सिलेक्शन, और ये लास्ट डेट इसकी है अप्रैल 10। तब तक हम कभी किसी भी टाइम कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें डेट शीट बनाने वाला तरीका इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि आपकी सीट रिज़र्व हो जाएंगी। आप किसी भी टाइम कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखें कि न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्शन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी उनको खुद ही उनकी कोर्स सिलेक्शन कर देती है फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी ज़रूरी होती है कोर्स सिलेक्शन। अगर वो नहीं करते विद इन टाइम में तो उनका जो सेमेस्टर है वो फ्रीज़ कर दिया जाता है और उनको इनएक्टिव स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है। दूसरी थर्ड में है क्रेडिट आवर्स। अब क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि क्रेडिट आवर्स ऐसे है, जैसे अगर जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, अगर न्यू है तो उनको मैं बता रही हूँ कि अगर आपके एक वीक में एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्रेडिट आवर्स 3 हैं आपके उस सब्जेक्ट के। और जो न्यू सेमेस्टर वाले होते हैं उनको मोस्टली 15 क्रेडिट आवर्स दिए जाते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ वालों को 18 दिए जाते हैं। जिनका CGPA 3 से ज़्यादा होता है उनको 21 क्रेडिट आवर्स भी दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्स प्री रिक्विजिट रूल। ये क्या रूल है? ये ऐसा रूल है जैसे कि अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट था CS 201, अगर आपने उसको क्लियर नहीं किया, उसमें आप फेल हो गए हैं, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में पहले वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, उसी को क्लियर करना होगा। उसके बाद आप CS 301 को सिलेक्ट कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विद ब्लॉक्ड VULMS। मतलब कि अगर आपने फ़ी पे नहीं की, अगर कोई भी आपकी फ़ी पेंडिंग है इस वक्त, तो आपका जो LMS है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर LMS आपका ब्लॉक है तो आप कोर्स सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही डिस्कस करने लगी हूँ जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है ग्रेड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी। जैसे ही आप कोर्स सिलेक्शन पे जाएंगे ना तो आपके पास C, B, D ग्रेड्स वाले सब्जेक्ट भी पहले आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप इनको इम्प्रूव करना है तो कर सकते हैं। अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो मैं कहूँगी कि आप उसमें ना जाएं इम्प्रूव करने में, क्योंकि आप अगले ही सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका CGPA अच्छा हो जाएगा। इम्प्रूव करने में आपका टाइम ही वेस्ट होगा। वैसे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपको हर सब्जेक्ट की जो भी आपका प्रोग्राम है उसका ईमेल और टिकटिंग सिस्टम आपको बताया हुआ है। जो भी आपके फैकल्टी मेंबर हैं उनसे आप डायरेक्ट ईमेल करके कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, कोर्स सिलेक्शन। यहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्शन पे जाना है। ये कोर्स सिलेक्शन पे जाके आपको सारा समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो करंट सेमेस्टर है वो 7 है स्टूडेंट का, उसको क्रेडिट आवर्स जो दिए गए हैं वो गिवन है 18। ठीक, और यहाँ पे सबसे पहले आपको B, C, D ग्रेड्स वाले जो होंगे सब्जेक्ट वो आपको मतलब कि शो होंगे। अगर उनमें से भी आप सिलेक्ट करना चाहें, इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यू कोर्सेज़ हैं ये 7 सेमेस्टर के आपको सब्जेक्ट पहले दिखा रहे हैं, उसके बाद 8 सेमेस्टर के दिखा रहे हैं। और इसका एक और तरीका भी मैं बता रही थी कि यहाँ पे इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं कोर्स सिलेक्शन की वो यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि फ़र्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मैक्सिमम 15 क्रेडिट आवर्स अलाउड होते हैं। थर्ड एंड सब्सिक्वेंट सेमेस्टर मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स उनको अलाउड होते हैं। और फाइनल सेमेस्टर वालों को 21 क्रेडिट आवर्स गिवन होते हैं। ठीक, और फिर हम वापस जाते हैं कोर्स सिलेक्शन पे। जल्दी जल्दी हम अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं। बेहतर होता है कि आप अपनी ना स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग ही कोर्स सिलेक्शन करें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, आप थर्ड वालों को सेकंड वालों को पहले कर लेते हैं और बाद में फर्स्ट वालों को कर रहे हैं, तो इसका एक ये आपको होगा कि आप ना उसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे और उसमें फिर आपको कोर्स सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत।
तो बेहतर है कि आप इस स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग ही अपनी कोर्स सिलेक्शन करें। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 7th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं CS 408, 411, 506, ये सब्जेक्ट्स मैं यही सिलेक्ट करूँगी पहले। और यहाँ पे रेगुलर का भी और इलेक्टिव का भी ऑप्शन होता है। इलेक्टिव मींस कि अगर आपके पास चॉइस होती है कि उसमें एक स्किप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर का मतलब, रिक्वायर्ड का मतलब कि आपको वो ज़रूरी सब्जेक्ट करना ही है, वो इसेंशियल है। सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। 18 क्रेडिट आवर्स गिवन हैं, एक सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट आवर्स होंगे, तो 6 सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे इजीली। अगर CGPA 3 से ज़्यादा होता है इस सेमेस्टर में 7th में, तो 21 क्रेडिट आवर्स गिवन होते हैं, और लास्ट में जाके आपने सेव सिलेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके न्यू कोर्सेज़ जो हैं वो लोड हो जाएंगे। अगर नहीं भी हो रहे तो वैसे भी 1 अप्रैल तक ये सब स्टूडेंट्स के लोड हो जाएंगे। ये मुझे प्रीवियस ही शो हो रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।